आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। हर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत, ताइफ में गए लेके अपने दीन की दावत। उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल की कैफियत। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा के लोचा गांव में। यहाँ पर आप मेरे पीछे इतनी सारी भीड़ देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर इज्तिमा किया जा रहा है। इज्तिमा का जो खासकर मकसद होता है मुसलमानों का, वो ये होता है कि जो हमें प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया है, जो ईमान दिया है, उस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएं और उन्हें पूरा इस्लाम में दाखिल कर लें, ताकि हर लोग इस्लाम की पैरवी करें और पुख्ता तरीके से ईमान पर कायम रहें। जो भी उन्हें हुर्रत व हुर्मत सिखाई गई है, हलाल हराम सिखाया गया है, उस पर कायम रहें और अपने ईमान को मजबूत करें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? एहतशाम अंजुम। एहतशाम भाई, आज ये इज्तिमा में पहुंचे हैं, काफी भीड़ है। अगर मैं ये कहूँ करीब लाखों से ऊपर भीड़ है। इसका असल मकसद क्या होता है, अगर वो बताएं आपको? असल मकसद यही होता है कि देख, इज्तिमा का मकसद ये है कि हमारे जो मुसलमान भाई है, जो बेदीन है, तो उसको दीन समझाने का काम मतलब होता है। इसमें सिखाया जाता है तौर पे कि जो बेचारा अनजान होता है वो दीन सीखे, दीन के बारे में जाने, किस हिसाब से दीन चलता है, हमारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कैसी थी, किस हिसाब से वो अपने राह में चलते थे, उनका अखलाक कैसा था लोगों के साथ, वो चीज़ सिखाया जाता है, वो चीज़ सीखने को मिलता है। बस ये इज्तिमा का मतलब। बाकी जो निकलते हैं लोग कहते हैं बोले इज्तिमा में निकलना, चिल्ले में निकलना, ये सब चीज अलग अलग तनकीदें हैं, लोगों का अलग अलग मसला है। और भी बात करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नियाज आलम। कहाँ से आए हैं आप? कलियागंज से। तो यहाँ पर जो आप लोग पहुँचे हैं, उसका मकसद क्या है? ये इस्लामी मकसद है, इस्लाम के लिए है। तो ये जो इतनी बड़ी भीड़ आती है, इसके पीछे किस तरह से ये भीड़, लोग खुद से आते हैं, बुलाया जाता है, क्या होता है? खुद से आते हैं। खुद से आते हैं। तो ये कितने दिनों का इज्तिमा है यहाँ पर? ये अभी 3 दिन का। 3 दिन का इज्तिमा है। भाई, और भी लोग। आपका नाम क्या है? ये मेरा नाम रेहान आलम है। रेहान, यहाँ आप कहाँ से आए हैं? मैं लोहागड़ा बिलासी से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? काफी भीड़ है, किस तरह से यहाँ पर इंतजाम होते हैं, रहना सहना क्या होता है, पैगाम क्या देने की कोशिश की जाती है? माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, हम लोग को आने का मौका मिला है यहाँ पे। और यहाँ पे दिन के बारे में जो बेसिक नॉलेज हम लोग को नहीं है, जैसे बेसिक जानकारी नहीं है, उसके बारे में बताया जाता है इधर। तो आप एक युवा हैं, लोगों को किस तरह का ये पैगाम दिया जाता है कि आप किस तरफ आओ? क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चलता है कि जो इज्तिमा वगैरह होता है तो कट्टरपंथी होती है लोगों। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ दीन के बारे में बताया जाता है, जो हम लोग को, जैसे कि नमाज किस तरीके से सही है पढ़ना चाहिए, जैसे नहाने का तरीका, धोने का तरीका, अपने इस्लाम का पैगाम जो अखलाक है, मोहब्बत है, मिलनसार है, वो लोगों तक पहुँचाया। जी वही, ऐसा ही कुछ। अंकल, आपका नाम क्या है? मोहम्मद समी अख्तर। कहाँ से आए हैं आप? हम बहादुरगंज से आए। बहादुरगंज से। आपके विधानसभा में इतना बड़ा ये इज्तिमा का प्रोग्राम हो रहा है, लाखों के ऊपर से भीड़ पहुंची है, इसकी खास वजह क्या रहती है? इसकी खास मकसद क्या है? इसका मकसद है हम लोग का दीन फैलाना है, वैसे दीन फैलाना है और नमाज नमाज के लिए बताना है। तो ये तो पता है कि हमको मुकम्मल दीन मिल गया है, हम मुसलमान हैं, हमें नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, अच्छा अखलाक रखना है, तो फिर इस तरह के इज्तिमा वगैरह की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये कहाँ पे ये कमी होती है? इसलिए पड़ती है कि हर आदमी को मतलब नमाज सिखाया जाए, नमाज पढ़ना चाहिए। मुसलमान का ये है कि मतलब हर आदमी को नमाज पढ़ना चाहिए, यही चीज़ है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नाम क्या हुआ हज़रत? मोहम्मद मुफस्सिर आलम। मुफस्सिर भाई, क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई चल रही है अभी आपकी? अभी मौलवियत की पढ़ाई चल रही है, आलिमियत। तो आपसे तो बात करने में मज़ा आएगा। कहाँ से आए हैं आप? हम भटावड़ी से आए हैं। बहादुरगंज हल्का पड़ रहा है इज्तिमा के हिसाब से। अच्छा, ये मुझे आप पहला सवाल आपसे ये है कि जो इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, अक्सर अगर मैं यहाँ पे तो किसी और चीज़ों को जोड़ नहीं सकता हूँ, मैं इशारे में ये कह रहा हूँ कि बहुत सी भीड़ जब बुलाई जाती है,
उसके पीछे बहुत पैसा खर्च किया जाता है, एडवर्टाइजिंग होती है, बहुत तरह के हथगंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग किस तरह से पहुँचते हैं, इतनी भीड़ कैसे आती है? देखो, भीड़ जमाए नहीं जाती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि लोगों को राह हिदायत पर कैसे लाया जाए। और इसमें जो बड़े बड़े आलिम होते हैं और बड़े बड़े मुफ्तियान किराम होते हैं, उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि लोग इज्तिमा में पहुंचकर अल्लाह के रास्ते पर निकलने वाले बन जाए और इस दावत के मिशन को लेकर हर घर तक पहुंचाया जाए। सिर्फ इज्तिमा का मकसद ही होता है कि हर घर से हर एक फर्द अल्लाह के रास्ते में एक दाई की हैसियत से अल्लाह के रास्ते में खुरूज करे। तो इंशाअल्लाह इज्तिमा बड़ी कामयाबी की नज़र की तरफ दिख रहे हैं आप लोग। इंशाअल्लाह इज्तिमा कामयाब है और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ये इज्तिमा की बरकत से हर फर्द के अंदर एक इनकलाब आएगा, एक तब्दीली आएगी। किस तरह का इनकलाब? इनकलाब इस तरह का आएगा कि लोग इस राह पर अल्लाह के रास्ते पर किस तरह से मजबूती के साथ इस पर चलना आसान हो जाए और इल्म हो, शिक्षा हो, तालीम हो और जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों से अल्लाह वाले से सुनकर अपने अंदर उस चीज़ को फॉलो करें और इसको समाज के अंदर किस तरह से समाज सुधरे और सही रास्ते पर आए, सही मार्गदर्शन पर आए और राइट वे पे आए। इसकी मेहनत चल रही है और ये मेहनत सिर्फ इसलिए चल रही है कि लोगों के अंदर से बुराई खत्म हो, हराम खोरी खत्म हो, सच गोई हर फर्द के अंदर आए और घर के अंदर आए। सिर्फ यही मकसद है इस इज्तिमा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इज्तिमा हो रहा है यहाँ पर अक्सर जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ कि अलग अलग जोन में फिर बांटा जाता है, लोग अपने अपने वक्त को लगाते हैं, कोई 40 दिन के लिए जाते हैं, अलग अलग किस्में बांटा है, अलग अलग जोन में, मतलब कि हर हलके से लोग आते हैं, उनकी एक जमात के रूप में एक कमेटी बनती है, वो जाते हैं और इस पैगंबर इस्लाम के दीन को उन तक पहुंचाते हैं, उन्हें नमाज की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इन चीज़ों जो बांटा जाता है इसका मकसद ये मैं दर्शकों को समझाना चाह रहा हूँ। जी बांटने का मकसद ये नहीं होता है कि उनकी तकसीम की जाती है, बांटने का मकसद एक अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग शहरों में भेजा जाता है, यही मैं ताकि तादाद थोड़ी सी हो और काम बहुत ज्यादा हो जाए। तादाद थोड़ी हो और काम बहुत ज्यादा हो, इसलिए उसको तकसीम किया जाता है। जिस तरह से आप पिंडालों में देखते हैं हल्का बाय हल्का लिखा हुआ है तहरीर के तौर पर, यही मकसद है। जिस तरह से इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया जाता है कि लोग ईमान को लोगों तक पहुंचाएं और अपने भी ईमान को ताज़ा करें, ताकि हर मुसलमान अपने अंदर की जो ईमान है, जो इंसानियत है, उसको ज़िंदा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया है, जो पैगाम दिया है, वो लोगों तक पहुंचाए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो कहा गया है कि इक़रा, जो आपकी इब्तिदा है, वो तालीम है। हर मुसलमान को तालीम याफ्ता होना चाहिए। हम जिस मुल्क में अभी मौजूदा वक्त में हैं, तो क्या हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये पैगाम देना, घर घर तक पहुंचाना कि हर लोग शिक्षित हो, हमारे यहाँ डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो? इसके पीछे किस तरह के आपके उलमा काम करते हैं या खुद आप लोग की क्या इसमें रणनीति होती है? देखिए, जितनी जरूरत तालीम की है उतनी ही जरूरत तरबियत की भी है। अगर आपके अंदर तालीम है, तरबियत नहीं है, तो कोई बेफायदा है। तो ये जो इज्तिमा हो रहा है, उस इज्तिमा का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को राह हिदायत पर कैसे लाया जाए और हमारे नौजवान भाइयों को सही रास्ते पर नशा मुक्त हो और सही रास्ते पर आ जाए और लोग बुराई से हटकर रास्ते पर आ जाए। इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों के अंदर बुराई खत्म हो, हराम खोरी खत्म हो, हलाल और हराम की तमीज़ आए। कुरान जो लास्ट बुक है, इसके अंदर लोग किस तरह उसके फॉलोअर हो जाए, उसकी तालीम किस तरह से आम हो जाए, बस यही मकसद है, बस और कुछ मकसद नहीं। मैं आखिरी सवाल ये लूँगा कि जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, कोई पुलिस नहीं, प्रशासन नहीं, इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल कैसे करते हैं? लोगों का रहना सहना कैसे होता है? अगर आप ये दर्शकों को बता सकें। जब लोगों के अंदर तालीम होती है, जब यहाँ जो मशवरा होता है, बड़े जो फरमाते हैं उस बड़े को मानना, और जिसके अंदर मानने की सलाहियत, बड़े से मुराद, अगर बड़े से मुराद जो हमारे यहाँ जिम्मेदार होते हैं, जिसको मान के लेकर लोग चलते हैं। अगर जिसके अंदर मानने की सलाहियत नहीं होती है तो बड़ी बड़ी भीड़ हो जाए, बड़े पुलिस लगा दी जाए, लेकिन वो बेफायदा होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने ये सुना, हमसे बात कर रहे थे और इन्होंने दरअसल ये बताया कि जो असल मकसद होता है वो ये होता है कि जो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे तरीक़ा सिखाया है, जो इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, ख़ास तौर से उन्हें इल्म वाला होना, शिक्षित होना, एक दूसरे के हुकूक को जानना पहचानना, इन्हीं सब चीज़ों का पैगाम दिया जाता है। और फिर यहाँ से अलग अलग लोगों की टीम बनाई जाती है और उन्हें अलग अलग शहरों में, गाँव में भेजा जाता है ताकि उस पैगाम को वो घर घर तक पहुँचाएँ कि हर लोग शिक्षित हो, नमाजी हो, ईमानदार हो। कैमरामैन हुमैद के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी, बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।